अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में पीएसपी के सदर अनीस कायम खानी भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि पीएसपी से हमारा कोई दूर तक का भी वास्ता नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने आमिर ख़ान की माफ़ी के हवाले से गुफ्तगू की, तो सीनियर साथियों के तो इल्म में है, मगर एक ज़िम्मेदारी हमारी बनती है क्योंकि हम उस माफ़ी दिलवाने का हिस्सा थे। तो कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जो पसे पर्दा हैं, वो सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। जिस तरह आप सबके इल्म में है कि मैं बीमार हूँ, बेड पर हूँ, ऑपरेशन हो चुका है पैर का मेरे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नई नस्ल कम अज़ कम उससे आगाह रहे और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी रहे। आमिर ख़ान की माफ़ी के हवाले से 2 प्रोग्राम हुए। पहला प्रोग्राम लाल किला में हुआ, जो कि 90 से मुत्तसिल है, जिसमें अकेले आमिर ख़ान आए और कन्नात के पीछे ये खड़े थे, और पूरा प्रोग्राम शुहदा की फैमिलियाँ भर चुकी थी। उस वक्त अनीस कायम खानी भाई ने 4 लोगों को मुंतखब किया, क्योंकि ऑल एंड ऑल वही थे उस वक्त 90 पे इंचार्ज थे। सबसे पहले लांडी की एक बच्ची को और एक उसकी चचा को, यानी चचा भतीजी, उन्हें मुंतखब किया गया, उनके आगे माइक रखा गया। फिर एक शहीद की बूढ़ी वालदा थी, उनके सामने माइक रखा गया। फिर एक शहीद के बूढ़े वालिद थे, उनके सामने माइक रखा गया। और चौथा आदमी मैं था। मैं बहुत पीछे था, मरकज़ी शुबे का रुकन तो था, लेकिन मैं कहीं पीछे बैठा हुआ था। तो अनीस भाई ने 2 बड़े ज़िम्मेदारान को भेजा कि राना भाई को बुला के लाओ, और मुझे ब्रीफिंग दी कि आपने पूरी तहरीक के कारकुनान की तरफ से मुकदमा पेश करना है, या वकालत करनी है, या लड़ना है, जैसा आपकी समझ में आए। चौथा माइक आपके पास होगा और आप 4 लोगों ने गुफ्तगू करनी है। वो बच्ची जो थी, सबसे पहले उसने बात की। वो 19 जून 1992 को अपनी माँ के पेट में थी, और 3 माह के बाद वो पैदा हुई। तो लाजिम बात है, वो 92 से तो 22-23 साल की हो चुकी थी 2011-12 में। वो नौजवान बच्ची थी, और उसके चचा का नाम था रज़ा, हारून नाम था, और एमपीए थे वो लांडी से उस दौर में, यानी बाद में एमपीए बनाए गए। तो वो हारून भाई, और सबसे पहले उस बच्ची ने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट में थी जब मेरे बाप को 19 जून 92 को शहीद किया गया, तो मैं सबसे पहले अपने बाप का खून माफ़ करती हूँ कौम के वसीतर मफाद में। देखें, ये बहुत संजीदा गुफ्तगू है। ये सिर्फ वो बता सकता है कि जो वहाँ मौजूद था, या वहाँ अब सब कुछ तितर बितर हो चुका है, मगर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये तारीख़ की हकीकत सामने रखूँ। और उसके बाद हारून भाई ने बात की, जो साबिक एमपीए थे लांडी के। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के खून को माफ़ करता हूँ। और आमिर ख़ान सर झुकाए डाइस पर एक मुजरिम की तरह खड़े थे। उसके बाद जो है वो शहीद की एक बूढ़े वालदा जो है, वो उनके पास माइक था। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे का खून माफ़ करती हूँ। उसके बाद एक बूढ़े वालिद ने कहा कि मैं भी अपने बेटे का खून माफ़ करता हूँ, ताकि कौम एक हो सके और कौम के वसीतर मफाद में। अब चौथा और आखिरी फ़र्द जो था, वो ये नाचीज़ शरीफ अली राना था, जिसके हाथ में माइक था, और मुझे नुमाइंदगी करनी थी पूरी तहरीक के कारकुनान की, चाहे वो गिरफ़्तार हुए हों, तशद्दुद का शिकार हुए हों, उनके घरों को जलाया गया हो। वो पूरी एक तारीख़ थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी उस तारीख़ का हिस्सा हूँ, विक्टिम हूँ। मैं भी अगस्त 92 में एफआईटी के हाथों गिरफ़्तार हुआ था, और हज़ारों कारकुनों की तरह बदतरीन तशद्दुद का शिकार बना था। बहरहाल मैंने गुफ्तगू की, और मैंने ये पॉइंट वहाँ पर अल्ताफ़ भाई के सामने रखा, जिसके ऊपर इसकी माफ़ी हुई इस शख्स की, कि अल्ताफ़ भाई, ऐसा ही वाक़या जो था वो फ़तह मक्का के वक्त पेश आया। अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, और हज़रत हमज़ा के कातिल वहशी सामने आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर कहा उन्होंने, अल्लाह के रसूल, क्या मुझे भी माफ़ फरमाया? अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ, तुम्हें भी माफ़ फरमाया, मगर मेरे सामने ना आया करो। तुम सामने आओगे मुझे तकलीफ़ होगी, मेरे चचा याद आ जाएंगे, मेरी पीठ के पीछे रहना। तो जब ये मैं जुमले अदा किए तो अल्ताफ़ भाई की चीखें निकल गई। अल्ताफ़ भाई ने कहा कि वो तो अल्लाह के रसूल थे, वो उनका इख्तियार था,
میں زندگی میں کبھی اتنا مجبور نہیں ہوا کہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں گفتگو کا آغاز کیسے کروں، اور پھر اس بات کو بنیاد بنا کر ان کی معافی ہوئی۔ یہ تاریخ کی درستگی کے لیے میں نے پیش کرنا ضروری سمجھا، حالانکہ عقل سے بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، اور میں تائید کر رہا ہوں انیس قائم خانی کے الفاظ کی، حالانکہ میرا کوئی نہ انیس قائم خانی بھائی سے تعلق ہے، نہ پی ایس پی سے تعلق ہے، مگر تاریخ جو ہے اس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور سچ کو سچ اور حق کو حق کہنے کی جرت رکھتا ہوں، اور سچائی کے ساتھ یہ مقدمہ کس طرح سے ان کی معافی ہوئی اور یہ سر جھکائے کھڑے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا معافی نامہ پڑھا تو تمام شہداء کی فیملیز نے یک آواز ہو کر ان کو معاف کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا پروگرام ہوا جس میں یہ حقیقی سے تعلق رکھنے والے 150 لوگوں کے ساتھ آئے، جس کی ویڈیو نظر آتی ہے، مگر اس پروگرام کی ویڈیو نہیں ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جس میں یہ صرف اکیلے کھڑے تھے اور ان کی معافی ہوئی، اور اس کے 2-3 دن کے بعد ایک بڑا پروگرام منعقد ہوا، اور جس میں تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہی الفاظ دہرائے، مگر کیونکہ ایک پرفارمنس ہو چکی تھی اس طرح سے ان کی معافی ہوئی۔ یہ تاریخ پیش کرنا ضروری تھی، اور اس کو محفوظ کر لیں تاکہ جو ہے ہماری یادداشتوں میں محفوظ رہے۔ السلام علیکم۔ Carrying out technical as well as financial evaluation of the bills. Preparing evaluation report is provided in Rule 45 of SEPRA 2010. मीडिया पर पाबंदी नामंजूर नामंजूर। Award of कौमी असेंबली में प्रेस गैलरी पर ताले नामंजूर नामंजूर। वफाकी हुकूमत का काला कानून नामंजूर नामंजूर। प्रेस गैलरी पर ताले नामंजूर नामंजूर। सहाफत पर हमला नामंजूर नामंजूर। मीडिया पर पाबंदी नामंजूर नामंजूर। प्रेस गैलरी पर ताले नामंजूर।